बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आलू की कटलस बनाएंगे हम, वो भी मटर के साथ। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सी ये रेसिपी जो कि आपके अफ्तार में लगाएगी चार चांद। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़िरोज़, अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर लें। ये हमारे पास तकरीबन 8 से 10 आलू थे जिनको हमने अच्छे से छीलकर काट करके उबाल कर लिया था। अब इसको मैश कर लिया है। एक प्याली हमने ले लिया है मटर, इसे हमने बॉईल कर लिया था। अब देखिए हमने मटर और आलूओं को भी आपस में मिक्स कर लिया है। साथ ही 1 चम्मच भरकर ज़ीरा पाउडर है, 1 चम्मच भरकर चाट मसाला पाउडर है, 1 चम्मच भरकर हमारे पास ये चिकन पाउडर है, साथ ही 1 चम्मच भरकर काली मिर्च है कुटी हुई। नमक लेना है हस्बे जायका या आधा चाय का चम्मच। प्याज है 1 प्याली बारीक कटी हुई। हरी मिर्च है 3 से 4 बारीक कटे हुए। 1 बंच यानी कि 1 गड्डी हरा धनिया है बिल्कुल बारीक कटा हुआ। अब इसको हमने जो है तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है आलू और मटर के साथ। नहायत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार से ये आलू की टिक्किया कह लें, आलू के कटलस कह लें, जो कि हम मटर के साथ तैयार कर रहे हैं। रमज़ान में बहुत ख़ास और बहुत मज़ेदार बना देगी आपकी दस्तरखान को। अब ये हमने हल्का सा ऑयल लगाया है हाथों में ताकि हमारा आलू जो है वो चिपके नहीं। अब इस तरह से हमने थोड़ा सा ले लिया है आलू का बेटर और इसको हमने जो है कबाब का शेप दे देना है। इसी तरह से हमने तमाम जो है आलूओं को कबाब के शेप दे देने हैं। एक प्याले में हमने ले लिया है आधा कप मैदा, 1 चाय का चम्मच भरकर चिकन पाउडर, नमक हस्बे जायका। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 कप के करीब पानी, या आपने पहले आधा कप पानी डाल के इसको मिक्स करना है। पहले इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें, फिर उसके बाद हमने जो है बाकी बचा हुआ पानी डालना है। तकरीबन मेरा 1 कप पानी गया है, आप अपनी क्वान्टिटी के हिसाब से डालें क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इतनी ही रखनी है। अब हमने एक कबाब को लिया, मैदे वाले मिक्सचर में हमने डाला और डालने के बाद ये देखें फोक की मदद से हम उठा रहे हैं ताकि नीचे में जितना भी लिक्विड है वो नीचे ही रह जाए। और साथ ही हमारे पास ब्रेड क्रम्स है, इसमें हमने अच्छे से कोट करना है। ब्रेड क्रम्स की रेसिपी आपको ऊपर शो हो जाएगी, मेरे चैनल में मौजूद है कि हम किस तरह से आसानी से ब्रेड क्रम्स घर में बना सकते हैं। अब देखिए इसको हमने अच्छे से कोट कर लिया, करने के बाद हमने साइड में रख दिया। नेक्स्ट भी हमने इसी तरीके से करना है। पहले मैदे की लिक्विड में हमने डिप करना है, फिर उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स में जो है अच्छे तरीके से इसको कोट करना है। इसी तरीके से हमने तमाम कबाब्स को जो है कोट कर लेने हैं। ये देखिए सारी कटलस माशाल्लाह से जो है फ्राई के लिए तैयार हो चुके हैं। एक पैन में हमने ले लिया है तकरीबन 1 कप भरकर कुकिंग ऑयल। अब जब ये अच्छा सा गर्म हो जाएगा तब इसके बाद हम अपनी कटलस डालना शुरू करेंगे। ठंडे ऑयल में आपने बिल्कुल नहीं डालना है, तेल को अच्छे से गर्म करना है क्योंकि सिर्फ हमने इसको गोल्डन फ्राई करना है, इसे हमने पकाना नहीं है क्योंकि तमाम चीज़ें इसमें पकी हुई हैं, गली हुई हैं, सिर्फ हमने इसको गोल्डन फ्राई करना है। अब ये देखिए अच्छा सा कलर इसमें आ गया है, बहुत जल्दी आ जाता है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है ठंडा जो तेल है वो यूज़ आपने नहीं करना है। ये देखिए हमने इस तरह से जो है माशाल्लाह से इसको गोल्डन फ्राई कर लिया है। करने के बाद अब इसको हम निकालते जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी सा ये कबाब तैयार होता है। इसका जायका बहुत मज़े का होता है और यकीन करें नहायत ही क्रिस्पी होता है। तो इस इफ्तार आपने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है और अपनी फीडबैक से भी मुझे बताना है कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। इफ्तार के हवाले से मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, वो भी आप दे सकते हैं। और बेशुमार रेसिपीज़ हैं, रोल, समोसे, कचौरी, चना चाट, दही फुल्की, बेशुमार रेसिपीज़ हैं इफ्तार के हवाले से, तो आपने ज़रूर देखना है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक इस रमज़ान आपका और मेरा दस्तरखान यूँ ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।